हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन माफिया डार्क लव पार्ट 15। और अगर आपके माइंड में और किसी फ़ैन फिक्शन या फिर वन शॉट के लिए आइडिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बिकॉज़ मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और ये स्टोरी भी कैसी लग रही है और इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं ये आप मुझे बोल सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिमिन ऑलरेडी जंगकुक को लंदन बुला चुका था और जिमिन ने ये बात युंगी को नहीं बताई थी, क्योंकि जिमिन अच्छी तरीके से जानता है युंगी और तायोंग जंगकुक से कितनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं। अगर वो जंगकुक का नाम सुनते भी है तो वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जिमिन कुछ भी कर कर अपने फैमिली को बस एक करना चाहता था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे जंगकुक को लंदन बुला लिया था। जिमिन अपने घर से बहुत दूर एक गार्डन में आकर बैठा हुआ था और जंगकुक का वेट कर रहा था। जिमिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि जिमिन अच्छी तरीके से पता है कि युंगी जंगकुक से कितनी ज़्यादा नफ़रत करता है। जिमिन अपने हाथों में फ़ोन होल्ड किए जंगकुक का वेट कर रहा था। जिमिन भी जंगकुक से मिलना चाहता था, क्योंकि पूरा 1 साल हो चुका था जिमिन जंगकुक से नहीं मिला था। जिमिन अपने भाई का वेट कर ही रहा था कि तभी कोई अचानक से जिमिन के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम कैसे हो माय बेबी मोची। ये वॉइस सुनकर जिमिन टर्न अराउंड होता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जिस पर्सन ने अपना हाथ जिमिन के शोल्डर पर रखा हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि जिमिन का ब्रदर जंगकुक था। जिमिन अपने भाई को पूरे 1 साल बाद देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और जंगकुक को देखकर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिमिन इमिडिएटली जंगकुक को अपने गले से लगाकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक ने भी जिमिन को बहुत ज़्यादा मिस किया था, क्योंकि उन दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। जंगकुक भी जिमिन को हग बैक करता है और जंगकुक भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जंगकुक जिमिन को स्टिल हग करते हुए कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। क्या तुम इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए थे अपने भाई से जो तुम मुझसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझते? बोलो जिमिन, मैं पूरे पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। 1 साल बीत चुका था और तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा और बस छोड़कर चले गए। क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो जिमिन? बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक से हक ब्रोक करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यंग, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि आप मेरी लाइफ में उतने ही इम्पोर्टेंट रखते हो जितना मैं आपकी लाइफ में। लेकिन मैं क्या करता यंग, मेरे पास और कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। आपने मेरे लिए और कोई दूसरी चॉइस नहीं छोड़ी थी। आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि आपने अपनी ईगो और गुस्से में आकर क्या क्या किया। और आप ही बताइए, अगर मैं उस वक्त अपने प्यार युंगी को नहीं चुनता तो मैं क्या करता? आपने तो खुद ही अपने हस्बैंड को आपसे दूर कर दिया है। आपको भी पता है कि आपका हस्बैंड कैसा है, वो किस हालत में था तब वो छोड़ के आपको गया था। वो प्रेग्नेंट था। आपने तो ज़रूरी ये भी जानना नहीं समझा कि तायोंग कैसा है। बोली हम। जिमिन ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है, जिमिन, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मुझे ये बताओ कि तुम कैसे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक का हैंड अपनी गाल पर से हटाता है और जंगकुक से कहता है, यंग, बस कीजिए। पूरा 1 साल बीत गया, हम सबकी लाइफ चेंज हो गई और आपको ये मानना पड़ेगा कि इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप ही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप बिल्कुल नहीं बदले। अब तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने आपको मिलने क्यों बुलाया। युंगी सही कहता था,
आप कभी नहीं बदलने वाले। यू नेवर गोना बी चेंज। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, हाँ मैं कभी नहीं बदलने वाला हूँ। मैं ऐसा ही हूँ, मेरी परवरिश ऐसा ही हुई है और मैं चाहकर भी नहीं बदल सकता। आई एम माफिया और एक माफिया को ऐसा ही होना चाहिए। जिमिन, अगर मैं ऐसा नहीं रहूँगा और हर किसी पर रहम करता रहूँगा तो तुम्हें भी पता है कि इस दुनिया में मेरे कितने ज़्यादा दुश्मन हैं जो मुझे एक पल में भी मार सकते हैं। ये बात तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक से दूर हट जाता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ आप एक माफिया हो, लेकिन क्या आप एक माफिया से पहले एक इंसान नहीं हो? और क्या आपके लिए किसी दूसरे की फीलिंग्स बिल्कुल भी मायने नहीं रखती? आपने जो तायोंग के साथ किया, उस बेचारे की हालत अभी भी ऐसी ही है। ऐसा लगता है कि वो एक जिंदा लाश बन चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और आपको तायोंग की क्या, आपको अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं है? यंग, आपने क्या एक बार भी उसके बारे में सोचा? बेबी का नाम सुनकर जंगकुक के हार्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन होता है। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि उसका दिल धड़कना शुरू हो चुका है। जंगकुक की आंखें लाल हो जाती है। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, बेबी। जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ बेबी, आपका बच्चा, आपका और तायोंग का बच्चा। क्या आपने कभी भी उसकी चिंता की, उसके बारे में सोचा कि वो कैसा है, तायोंग के साथ कैसा रह सकता है? हाँ, उसे एक फादर की भी ज़रूरत है। आपने ऐसा कभी नहीं सोचा। मुझे लगता था कि बेबी के आने के बाद यू विल बी चेंज, लेकिन अब ऐसा लगता है यू नेवर विल बी चेंज यंग। मैंने आपको यहाँ पर बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, फिर से एक गलती कर दी। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, जिमिन मुझे अभी के अभी अपने घर ले चलो, मुझे तायोंग और अपने बेबी से मिलना है राइट नाउ, यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हैंड पीछे ले लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, आपने जो कुछ भी किया, आपको क्या लगता है तायोंग आपसे मिलेगा और युंगी आपको उन दोनों से मिलने देगा? नेवर यंग, आपने जो गलतियाँ की है उससे आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है और आपको ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ। अब कुछ नहीं हो सकता। आप वापस लौट जाइए और यहाँ पर कभी मत आइए। आई रिक्वेस्ट यू। और मैं भी युंगी से झूठ नहीं बोल सकता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो और चुपचाप अपने घर मुझे लेके चलो। मुझे तायोंग और अपने बेबी से मिलना है। तुम्हें क्या लगता है इस पूरे 1 साल क्या मैंने तुम्ही को ढूंढा? नो, मैंने तायोंग और बेबी को भी ढूंढा। जितना मैं तुमसे मिलने के लिए पागल था, उतना तायोंग और अपने बेबी से भी मिलने के लिए पागल था। तो जिमिन, मेरा और दिमाग ख़राब मत करो। मैं अब और बर्दाश्त करने की हिम्मत में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अभी के अभी तायोंग से मिलना है और युंगी कुछ भी करे, आई डोंट केयर। मुझे अभी के अभी उन लोगों के पास ले चलो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपनी टेरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, आप झूठ तो नहीं कह रहे हो ना? आप फिर से तायोंग को हर्ट नहीं करोगे ना? अगर इस बार आपने उसके साथ कुछ भी किया यंग, तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, जिमिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तायोंग और अपनी बेबी को कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। मैं बस उनसे मिलना चाहता हूँ और कुछ नहीं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, लेकिन आज नहीं, क्योंकि घर पर युंगी भी है
और अगर युंगी ने आपको देख लिया तो वो कभी भी आपको आपके बेबी से मिलने नहीं देगा। कल मेरी बर्थडे पार्टी है तो आप वहाँ पर आ जाना। वहाँ पर ढेर सारे लोग होंगे तो युंगी भी आपको कुछ नहीं कहेगा और आप अपने बेबी को देख सकते हो। लेकिन प्लीज़ यंग, इस बार कुछ मत करना अपने बेबी के लिए। जंगकुक जिमिन की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ इस बार कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ यंग, मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ, बस सब कुछ ठीक हो जाए और आप कल आ जाना। आई एम वेटिंग फॉर यू। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन के फोरहेड पर किस करता है और जिमिन से कहता है, मैं आ जाऊँगा और अपना ख्याल रखना और हैप्पी बर्थडे। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद जंगकुक अपने पॉकेट में से सिगरेट और लाइटर निकाल कर अपने माउथ में सिगरेट को रखकर स्मोक करता है और सिगरेट का धुआं बाहर उड़ाते हुए कहता है, फाइनली तुम मुझे मिल गए तायंग, अब देखो क्या होता है, जस्ट वेट एंड वॉच कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे जंगकुक को छोड़कर जाने की, ये भूलते हुए कि आई एम योर हस्बैंड। हाँ, ये बात कहकर जंगकुक अगेन स्मोक करने लगता है और अपनी बड़ी सी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चारों तरफ खुशियों का माहौल था। जिमिन का बर्थडे था, इसलिए युंगी ने जिमिन के बर्थडे के लिए छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें युंगी के सारे फ्रेंड्स और ऑफिस के कलीग आए हुए थे। जिमिन हॉल की डेकोरेशन करने में बिजी था, तभी युंगी तायोंग के रूम में आ जाता है। तायोंग बस बेड पर बैठकर बेबी को देख रहा था। उन दोनों को देखकर युंगी स्माइल करता है और बड़े ही पोलाइटली तायोंग के डोर पर नॉक कर कर कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। युंगी को देखकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, आपको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यंग, आप मेरे रूम के अंदर आ सकते हो। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और तायोंग के पास आ जाता है। तायोंग ने बेबी का टाइनी हैंड होल्ड किया हुआ था, जिसे देखकर युंगी स्माइल करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ते आज जिमिन का बर्थडे है और बाहर मैंने पार्टी रखी है, क्या तुम चलोगी नहीं, तुम्हारे भी कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तुम कब तक यहाँ पर रहोगे, चलो हमारे साथ बाहर चलकर थोड़ा सा एंजॉय करो, तुम्हें भी फ्रेश फील होगा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग स्टिल युंगी की तरफ नहीं देखता है और बेबी को गोद में उठाकर कहता है, नहीं यंग, मुझे नहीं आना, आप जाइए और बाहर जिमिन के साथ एंजॉय कीजिए, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इतनी भीड़ भरी जगह में जाने का, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हैंड तायोंग के हैंड पर रखता है और तायोंग से कहता है, ते पूरा 1 साल बीत चुका है, तुमने इसी तरह अपने आप को इस कमरे में बंद कर रखा हुआ है, वो भी किसी और की गलती के लिए। तायोंग, तुम उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो, उसने जो करना था वो कर दिया है, अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में लौटकर वापस कभी नहीं आएगा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टेयरी आइज़ के साथ युंगी की तरफ देखने लगता है और युंगी से कहता है, पता नहीं यंग, मैं क्यों इतना ज़्यादा डरता हूँ, ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो वो फिर से आ जाएगा और मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर रख देगा जो वो ऑलरेडी कर चुका है। मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ यंग, अब मेरे पास सिर्फ मेरा बेबी है और मैं अपने बेबी को कुछ होते हुए नहीं देख सकता, ये बात आपको भी अच्छी तरीके से पता है। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, मैं समझ सकता होती कि
तुम्हारी ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं है कि तुम बाहर की दुनिया को एक्सेप्ट कर सको। लेकिन अगर तुम इसी तरह अपने आप को इस चार दीवारी में हमेशा के लिए कैद कर दोगे तो तुम वो सब कुछ कभी नहीं भूल पाओगे। अपने लिए ना सही, अपने बेबी के बारे में तो सोचो। वो कब तक तुम्हारे साथ ऐसा रहेगा? वो एक बच्चा है, उसे बाहर की हवा की ज़रूरत है और मैं अभी ज़िंदा हूँ। और तुम जानते हो मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूँगा। यू बिलीव मी ना? युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ यंग, मैं आपसे ज़्यादा और इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं करता हूँ। युंगी तायंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और तायंग से कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है और ये भी पता है कि तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगे। लो, मैं तुम्हारे लिए ये न्यू ड्रेस लेकर आया हूँ। तुम्हें पर्पल कलर पसंद है ना? मैं वही कलर का ड्रेस स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। युंगी की ये बात सुनकर तायंग ड्रेस अपने हाथों में ले लेता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, ठीक है यंग, आप जाइए, मैं रेडी होकर आता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और तायंग से कहता है, हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कहकर युंगी बेबी के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से जाने लगता है। युंगी के जाने के बाद तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और बेबी की तरफ देखने लगता है, जो कि तायंग को देखकर मुस्कुरा रहा था। तायंग बड़े ही केयरफुली अपने हाथों में बेबी को लेता है और अपने टीयरी आइज़ के साथ बेबी की तरफ देखकर कहता है, तुम जानते नहीं हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तुम्हारे जो फादर है वो बहुत ज़्यादा गिरे हुए इंसान है, वो एक जानवर है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बेबी हो। दुनिया में कोई तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तुम मेरे जीने का इकलौता सहारा हो। आई लव यू माई बेबी। तायंग की ये बात सुनकर बेबी स्माइल करता है। तायंग बेबी के फोरहेड पर किस करता है और बेबी को बेड पर लिटा कर रेडी होने के लिए चला जाता है। लेकिन तायंग को आज बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज उसके साथ होने क्या वाला है। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और आपको अगर माफिया या फिर प्रोफेसर या फिर किसी भी टॉपिक पर अपना मतलब कि तेको का वन शॉट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और मैं सबके कमेंट रीड भी करती हूँ। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर चलेगा, इस बार वीडियो कर